जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल से पवित्र वचन को, जो कल हमने देखा था। मन का आनंद अच्छी औषधि है। उसी विषय में फिर एक बार हम आज भी देखना चाहते हैं। बहुत लंबा वो विषय हो सकता है, अगर हम उसमें अधिक देखें तो और भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 17:22। नीति वचन 17:22 कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। सरल शब्दों में, एक खुशमिजाज और प्रसन्न दिल शरीर के लिए दवा का काम करता है, जबकि निराशा या उदासी इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है। मुख्य अर्थ, आनंद एक औषधि है सकारात्मक और खुशमिजाज रहने के लिए। खुशमिजाज रहने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसे सबसे बड़ी दवा माना गया है। टूटा मन, निराशा, उदासी या तनाव या टूटी हुई आत्मा, ब्रोकन हार्ट या ब्रोकन स्पिरिट कह सकते हैं, पूरे इस व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर कर देता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यह वचन मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध को दर्शाता है। आइए हम देखें निराशा के विषय में। होपलेस, निराशा का क्या होता है? निराशा का मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर कर सकता है। इससे तनाव, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और उदासी बढ़ती है। लगातार निराशा के कारण निराशा के कारण हमारा जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो ख़त्म हो जाता है। नींद में कमी आ जाती है, भूख में कमी आ जाती है, भूख को भी प्रभावित करता है और सोचने समझने की शक्ति को धीमी कर देता है, धीमी पड़ जाती है। निराशा के प्रमुख मानसिक और शारीरिक प्रभाव। निराशा से जो मानसिक और शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से नकारात्मक सोच, मन में नकारात्मक विचार भर जाते हैं, जिससे सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति को भविष्य अंधकार में लगता है। मानसिक ऊर्जा में कमी आ जाती है निराशा के कारण से। कार्य करने में की क्षमता में कमी हो जाती है। याददाश्त कमज़ोर हो जाता है और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। भावनात्मक थकावट, इंसान खुद को अकेला, लाचार और बेकार महसूस करने लगता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, सिर दर्द, सीने में जकड़न, थकान और पेट में बेचैनी जैसी शारीरिक समस्या पैदा हो सकती है। निराशा से गंभीर परिणाम, लंबे समय तक निराशा डिप्रेशन, अवसाद का कारण बन सकती है और
आत्महत्या के विचार भी आ सकती है। तो निराशा से इतना सारा हानि होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन के सूखने से, मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है 17:22 में। और परमेश्वर का वचन नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर हम मन का रक्षा नहीं करेंगे, ढाल लेकर, वचन भी ढाल लेकर चाहे हम अपना, तो हम बहुत ही अंदर से घायल हो सकते हैं। बहुत बार कोई इंसान भी हो सकता है और आपको जैसे अपने शब्दों का मशीन गन चला के घायल कर सकता है। उसका शब्द छेद सकता है। इसलिए अपना मन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। बचाव, हमें बचाव और उपाय, उम्मीद हमें नहीं छोड़ना है। विश्वास रखें कि हर रात के बाद सवेरा आता है और उससे बचने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम करने से नकारात्मकता को कम करता है। ये इसका सहारा ले सकते हैं। और कुछ प्रभु में आप आनंदित होकर, प्रभु में उत्साहित होकर, आप मगन होकर प्रभु की महिमा भी कर सकते हैं। आनंद से भरकर, जैसे दाऊद भर गए आनंद से और वो डांस करने लगी। ये सबसे भी तनाव में कमी होता है। और हमें बातचीत करना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जो आपको समझता हो, अपने परिवार में या दोस्तों में। अपनी भावनाओं को साझा करें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। छोटे छोटे बात में भी आनंदित होना है। छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करें। अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर जश्न मनाएं। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इतना ही देखते हैं।